गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजकुमार, सेफ्टी प्रोफेशनल, एक सेफ्टी टॉपिक पे डिस्कस कर रहा हूँ जिसका नाम है सेफ यूज ऑफ केबल लेइंग ट्रॉली। दोस्तों, जैसा कि आप अगर मेट्रो कंस्ट्रक्शन या रेलवे प्रोजेक्ट में काम करते होंगे तो आपने देखा होगा कि जब भी हम सिग्नलिंग या पावर की जो है केबल लेट करते हैं तो उस समय हम रेल ट्रॉली का यूज़ करते हैं, क्योंकि ट्रैक पे जब सिग्नल कनेक्टिविटी या पावर कनेक्टिविटी के लिए हम एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जोड़ते हैं थ्रू आउट केबल्स, तो उस समय आप देखेंगे 2-2, 3-3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर दूर स्टेशन है तो 5 किलोमीटर लंबी हम केबल लेइंग करते हैं। बीच बीच में जंक्शन बॉक्स होते हैं, वो अलग चीज़ है, बट केबल लेइंग हमें करना पड़ता है। तो उस केस में हम रेल ट्रॉली का यूज़ करते हैं जिसकी मैक्सिमम 2 या 3 टन कैपेसिटी होती है। मतलब एज पर रिक्वायरमेंट, अगर हैवी केबल है तो और ज़्यादा कैपेसिटी होगी, और सिग्नलिंग में मोस्टली 2 या 3 टन ऐसी कैब होती हैं। उस पर 2 पोल होते हैं वर्टिकल में और उससे बेयरिंग लगे होते हैं, बीच में एक सॉफ्ट रख के फिर उसमें हम ड्रम को रख के और मैनुअली ट्रॉली को मूव करते हैं फॉरवर्ड, और केबल जो है अनस्पूल होते रहता है, लेइंग होते रहता है। दूसरी सारी चीज़ें मैनुअली होती हैं, ट्रॉली को भी हम मैनुअली पुश करते हैं। तो उस समय हम ट्रॉली जब बन जाती है उसके बाद उसका हम थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कराते हैं। उसका जो है फिजिकल कंडीशंस क्या है, व्हील कैसे हैं, उसके ब्रेक कैसे हैं, ब्रेक शू कैसा है, लोड बेयरिंग कैपेसिटी क्या हो सकती है, मतलब जो भी थर्ड पार्टी आते हैं एक्सपर्ट उसको चेक करके और एक फिटनेस सर्टिफिकेट देते हैं। फिर उस पर हम काम शुरू करते हैं। उसके बाद भी हम बहुत सारा प्रिकॉशंस लेते हैं, जैसे ब्रेक के साथ साथ हम दोनों तरफ यू शेप में रस्सी बांध के रखते हैं ताकि ट्रॉली कहीं हाथ से छूटे तो जल्दी से उसको हम पकड़ लें। उसके बाद हम जैसे ही रैम्प एरिया होता है उसमें हम रेल स्टॉपर भी यूज करते हैं। रेल स्टॉपर एक मैकेनिकल एक अरेंजमेंट है जिसमें हम रेल साइज का एक स्टॉपर बना करके उसमें थ्रेडिंग सिस्टम होता है, रेल में फिक्स कर देते हैं ताकि अगर ट्रॉली गलती से छूटी तो वहाँ हिट करके वहीं खड़ी हो जाएगी। उसके बाद दूसरा उपाय जो है, हम बोरी में, सीमेंट की बोरी में सैंड भर के और हर फ्रिक्वेंटली भी 50-50 मीटर पे दोनों पटरियों पे रख देते हैं जिस पे हम ट्रॉली मूव करते हैं। और जैसे ही ट्रॉली रैम्प पे गलती से भी छूटी तो सैंड बैग से टकराने के बाद वहाँ खड़ी हो जाती है। तो दोस्तों, मोस्टली जब हमारी जो केबल लेइंग ट्रॉली जो है एलिवेटेड सेक्शन से अंडरग्राउंड सेक्शन की तरफ जाती है, जहाँ पे रैंप होता है, ढलान होता है, वहाँ पे ट्रॉली कई बार छूट जाती है। और ट्रॉली पे चूँकि लोड होते हैं केबल ड्रम, तो जितना ज़्यादा लोड उतना ही तेज ट्रॉली भागती है। और अनजान लोग जो ट्रैक पे बैठे हैं या कुछ काम कर रहे होंगे, जिनको पता नहीं है ट्रॉली छूट गई है, और कई बार ट्रॉली उन्हें हिट कर देती है और इसके चक्कर में लोगों की जानें भी गई हैं और मेजर एक्सीडेंट भी होते हैं, माइनर एक्सीडेंट भी होते हैं, प्रॉपर्टी डैमेज, इस तरह के बहुत सारी केसेस एनालिसिस की गई हैं, देखी गई हैं। तो जब कभी भी आप रेल ट्रॉली से केबल लेइंग करें तो रेल स्टॉपर और सैंड बैग ज़रूर रखें जिस ट्रैक पे आप केबल लेइंग कर रहे हैं, और विशेषकर रैम्प एरिया में ज़रूर यूज करें। और अपनी टीम को ज़रूर अवेयरनेस दें कि रस्सी बांध के रखें दोनों तरफ। रैम्प एरिया में जब भी हमारी ट्रॉली मूव हो तो हम ब्रेक को बिल्कुल लो करके रखें, और जब ब्रेक नहीं लगता उस केस में जो है ये सैंड बैग, रेल स्टॉपर और रस्सी काम आती है। क्योंकि ब्रेक इसके जो है रैम्प एरिया में चूँकि स्पीड होती है, ट्रॉली तेज़ी से भगती है, कभी कभी ब्रेक नहीं लगते हैं, उनके शू घिस जाते हैं, तो उस केस में ब्रेक नहीं लगते हैं। तो बेस्ट है कि रेल स्टॉपर ज़रूर लगाएं फ्रिक्वेंटली, और सैंड बैग ज़रूर रखें जिससे ट्रॉली हिट होने से बच जाए। धन्यवाद।